जैसा कि मैंने निवेदन किया कि सूरदास जी के काव्य का, सूरदास जी के पदों का, सूरदास जी के गीतों का जो क्षितिज है वह गोप जीवन है, वो गोकुल का जीवन है, वह ब्रज का जीवन है। और उस जीवन में मनुष्य और मनुष्य के तथा मनुष्य और प्रकृति के जीवन की संबंधों की गहराई है। अब मनुष्य और मनुष्य के संबंध के बीच में नर और नारी का संबंध भी आता है। नर और नारी के संबंध को लेकर के संसार में विभिन्न प्रकार के रूप हैं और विभिन्न प्रकार के विचार हैं। सामान्यतया जैसे धरती में गुरुत्वाकर्षण होता है उसी प्रकार नर और नारी के बीच में एक अमोघ आकर्षण होता है। अमोघ आकर्षण माने उसे टाला नहीं जा सकता। उसका रूप जितना बदल सकता है उतना बदल सकता है, लेकिन वह जो आकर्षण है वो आकर्षण प्राकृतिक है, नैसर्गिक है, वो बनावटी नहीं है। कितने ही विचारकों ने उसको, अब जैसे कालिदास हैं, अब कालिदास ने इनको जो संबंध का जो उदाहरण दिया वो वागर्थ का दिया। वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। उन्होंने पार्वती परमेश्वर के संबंध की व्याख्या की तो उन्होंने क्या कहा? वागर्था विव संपृक्तौ, वे संपृक्त हैं, एक दूसरे से संपृक्त हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं। किस प्रकार से मिले हुए हैं? जैसे शब्दों में अर्थ मिला हुआ होता है। तो शब्द अर्थ से भिन्न नहीं हो सकता और अर्थ शब्द से भिन्न नहीं हो सकता है। गिरा अर्थ जल बीच समुद्र कहियत भिन्न भिन्न, हम अलग कह देते हैं ये अर्थ है और ये शब्द है। अब कहने को तो कह दिया, लेकिन जल और जल की लहर कोई अलग अलग है क्या? लहर कहाँ है? लहर जल में ही तो है। तो जल की लहर के जल से अलग होने की कोई कल्पना नहीं है। शब्द की अर्थ से अलग होने की कोई कल्पना नहीं है। यदि वो अर्थ से विलग है तो उसे शब्द कौन कहेगा? शब्द वो है ही नहीं है। वो शब्द है ही तब जब वो उसमें अर्थ है। तो अब यही बात नर और नारी की है। नर नारी कहियत भिन्न न भिन्न। आप नर और नारी को भिन्न भिन्न कहते हैं, लेकिन तात्वतः वो भिन्न नहीं है। तत्वतः तो वो एक ही है। और जो स्वामी हरदास जी के जो अनुयायी जो विचारक हुए हैं वे तो ये कहते हैं कि रस, वो आनंद अपने ही आस्वादन के लिए दो रूप धारण कर लेता है। दो रूपों में वो एक रूप दूसरे रूप का आस्वादन कर लेता है, लेकिन वो रस एक ही है। वो रस भिन्न भिन्न नहीं, वो एक ही है, अखंड है। तो नर नारी के संबंध को लेकर के अनेक व्याख्याएं हैं और संबंधों की भिन्न भिन्न परंपराएं हैं, भिन्न भिन्न आचार विचार हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि जो आज रीत रिवाज है नर और नारी के संबंध को लेकर के वो कल भी था या वो आने वाले कल में भी रहेगा। न तो वो एक सा कभी रहा है
और न उसके एक से रहने की कोई संभावना है। अच्छा, अब जैसे श्वेत केतु का उदाहरण आता है, उपनिषदों में आता है, वहाँ महाभारत में इसका वर्णन है कि श्वेत केतु एक बच्चा था, वो अपनी माँ की साथ था और कोई पुरुष आया और पुरुष ने श्वेत केतु की माँ से रत्न निवेदन किया और श्वेत केतु की माँ श्वेत केतु के सामने ही उसके साथ चली गई, उससे साथ चली गई। वो बच्चा जो है वो सोचता रहा, ये क्या बात है, ये क्या बात है। अब ये बात अलग है कि जब इस बात पर स्वयं श्वेत केतु ने प्रश्न उठाया तो श्वेत केतु के पिता ने कहा, नहीं, ये रिवाज है। लेकिन श्वेत केतु के मन में ये बात अखरी और उसने पूरा पूरा शास्त्र रच दिया और पूरे पूरे शास्त्र में उसने इसका विधान किया, एक नर और एक नारी, वो विवाह का विधान था। तो एक नर एक नारी, दूसरे शब्दों में जो विवाह का जो विधान किया, वो पहला जो व्यक्ति था वो श्वेत केतु ही था। अब वैदिक साहित्य में यम और यमी का संवाद है। अब यम यमी वैसे तो बहन है, लेकिन वहाँ यमी जो है अपने भाई से यम से रत्न निवेदन करती है और वो यम कहता है कि नहीं, बहन भाई के बीच में यह संबंध गर्हित है। वो इसका प्रतिपादन करता है कि ये जो संबंध है ये गर्हित है, ये निंदित है, और इसीलिए उसका नाम यम है। यम से ही नियम शब्द बनता है, यम से ही संयम शब्द बनता है, यम से ही संयम बनता है, और जो ब्रह्मचर्य इत्यादि की जो अवधारणाएं बनती हैं उस यम से ही निकलती हैं। नियम तो विधान, उसने नियम बना दिया उसका वो। इसीलिए यमराज कहा जाता है, यम कहा जाता है। तो वो अब भले ही वहाँ स्वयं यमी जो है उससे निवेदन कर रही है उस चीज़ का, यम का। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ये जो यौन मर्यादा है या नर नारी के संबंधों का जो रूप है, ये रूप भिन्न भिन्न है। अब यूरोप में जो नर और नारी का संबंध है वो भारतवर्ष के जीवन में वैसा उन्मुक्त संबंध नहीं है। अब हम ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे वहाँ किस प्रकार से तलाक जो है वो एक ऐसा सामान्य नियम है कि जो एक एक जीवन में वो 3-3, 4-4, 5-5 तलाक कर लेता है। और भारतवर्ष का जो विधान है जहाँ वो कहता है कि नहीं, मेरा तेरा जो संबंध है वो 7 जन्म का संबंध है। अब ये यौन मर्यादा है, ये अलग अलग संबंध की बात है। और इस दृष्टि से भारतवर्ष के शास्त्र परंपरा ने जो मर्यादा स्थापित की है उसने समाज को कितना सुदृढ़ किया है, परिवार को कितना सुदृढ़ किया है, क्योंकि वो नर और नारी के संबंध पे ही जो है परिवार का संबंध आधारित होता है। और यदि नर नारी के संबंध में शिथिलता है तो उसका परिवार भी शिथिल हो जाता है। तो ये भारतवर्ष का चिंतन है और ये बड़ा दृढ़ चिंतन है, जहाँ उन्होंने नर और नारी के और विवाह की मर्यादा का विधान किया और उस संबंध को, उस विवाह के जैसे मंत्र आते हैं उन मंत्रों में किस प्रकार से पति और पत्नी के संवाद हो रहा है। तू ऋग्वेद है और मैं सामवेद हूँ, तू दिन है मैं रात हूँ, एक दूसरे के परिपूरक वाली जो संवाद होता है, इतना गहरा संवाद है। उसका कारण है कि परिवार जो है, उस परिवार का जो आधार है वो इतना सुदृढ़ है, इतना सुदृढ़ है।
लेकिन जहाँ तक यौन मर्यादा की भी बात है, तो ये जो आदर्श है, विवाह का आदर्श है, ये है तो सही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रत्येक समुदाय में उसकी छटाएं भिन्न भिन्न हैं। अब आप ये देखिएगा कि आदिवासी समाज है। अब आदिवासी भले ही वो उत्तर पूर्व के हों या हिमाचल की तरफ के हों, इन आदिवासियों के भिन्न भिन्न जो कबीले हैं, भिन्न भिन्न जो गोत्र हैं, भिन्न भिन्न जो समुदाय हैं, उन समुदायों में हम ये देखते हैं कि वो वैवाहिक संबंध की जो रीतियां हैं वो कितनी भिन्न हैं कि हम जब उनको पढ़ते हैं तो हमारे मन में अनेक प्रकार के विस्मय पैदा होते हैं। उत्तर पूर्व के आदिवासियों में एक संस्था है जहां कुमार और कुमारियां एक निश्चित समय तक साथ साथ रहते हैं। इन्हीं आदिवासियों में ऐसे कबीले हैं जिनमें नारी की प्रधानता है और नारी ही जो है वो अपने वर को चुनती है। कहीं पुरुष खरीदे जाते हैं और कहीं नारियां भी खरीद ली जाती हैं, ऐसे भी हैं। कहीं नारी पुरुष को, अपने पति को अपने ही पीहर में, अपने ही मायके में ले आती है और वो पुरुष जो है दासवत व्यवहार करता है। मैंने इस पर थोड़ा सा काम किया है और मैंने वो जो संबंधों की जो जटिलता है, संबंधों की जो वैविध्य है, जो विविधता है, मैंने उसको अपने लोक वार्ता संबंधी जो ग्रंथ है उसमें मैंने इसको विस्तार से लिखा भी है। यहाँ कहने का आशय मेरा केवल इतना ही है कि नर नारी के संबंध प्रत्येक समुदाय में भिन्न भिन्न हैं। अब यह दूसरी बात है कि वहाँ नारी नर के लिए कितनी सुलभ है या नर के लिए नारी कितनी सुलभ है, क्योंकि ऐसे बहुत से कबीले हैं जहाँ नारियों की संख्या कम है और बहुत से ऐसे कबीले हैं जहाँ पुरुष की संख्या कम है। अब यदि यहाँ ये कम और बढ़ती वाला मामला है तो वे अवश्य वहाँ की जो विवाह की संस्था है उस विवाह की संस्था में अंतर होगा। तो यहाँ मेरा कहने का जो आशय है वो ये है कि नर नारी संबंध की जो मर्यादा हैं वो भिन्न भिन्न हैं, एक जैसी नहीं है। विवाह का जो आदर्श है, जो भारतीय आदर्श है, वो सुदृढ़ आधार है। ये बात भी मैं अपनी जगह पर कह रहा हूँ और ये इसको मैं स्वयं भी मानता हूँ। लेकिन नर नारी का जो संबंध बनता है वो एक संबंध तो बनता है जो यौन संबंध बन गया, दूसरा संबंध बनता है जो केले का संबंध है, जहां शारीरिक संबंध तो नहीं बनता लेकिन मानसिक संबंध बन रहा है। रस देश के अनुसंधान के समय मैंने कुछ बातें ये लिख करके मैंने डॉक्टर कपिला वात्स्यायन जी की सेवा में भेजी थी। मैं उनसे मार्ग निर्देशन लेता था, उनसे विचार ग्रहण करता था। तो उन्होंने उसके उत्तर में जब मुझे पत्र लिखा तो उन्होंने कहा कि देखिए इसको बहुत सावधानी से बोलिएगा, इसको आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ा, विश्लेषण करना पड़ेगा। आज
जब हम नर नारी के संबंधों की बात करते हैं तो तुरंत जो सुनने वाला आदमी है वो सेक्स समझ लेता है। वो नर नारी के संबंधों को सेक्स के द्वारा जानना चाहता है। वो केली को जानता ही नहीं है, वो केली को समझता ही नहीं है कि केली जहां नर नारी का संबंध तो होता है, नर नारी का स्पर्श होता है, चुंबन होता है, आलिंगन होता है, लेकिन वहां सेक्स नहीं है। सेक्स वो केली है। अब केली के और सेक्स के अंतर को ये जो समाज, आधुनिक समाज है, वो जानता ही नहीं है। लेकिन जो सूरदास जी का जो समाज है, जिस गोप समाज का और जिस अहीर और गुजर समाज का, उस समुदाय का, ब्रज के समुदाय का, उस गोकुल समुदाय का सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, पूरा का पूरा समुदाय। और सच्चाई तो यह है कि सूरदास जी की बात तो बाद में आएगी, उससे पहले हम श्रीमद् भागवत को देखते हैं। श्रीमद् भागवत में जो रास है, रास के जो अध्येता हैं, आधुनिक आलोचक हैं, वे उसे काम क्रीड़ा समझते हैं। सच्चाई यह है कि वो काम विजय की गाथा है, वहां केल है, काम नहीं है। और जगह जगह जो भक्त कवि हैं उन्होंने इस बात को लिखा है और भागवत ने उसको लिखा है। देखिए, सेक्स का परिणाम, स्वाभाविक परिणाम संतान होता है। अब आप गोप समाज को देखिएगा या रास को देखिएगा, कहाँ है संतान? वहां केली तो है और उन्मुक्त केली है। तो यहां मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हम सूरदास जी को पढ़ते हैं, मैं सूर्य स्मारक मंडल की सेमिनार में गया हुआ था, आगरे में सूर्य स्मारक मंडल की। बरसों तक, जब तक सिद्धेश्वरनाथ श्रीवास्तव जीवित रहे, तब तक उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर सूर्य सेमिनार करी। 3-3 दिन तक जो है वो सेमिनार होती थी। पहले दिन आगरे के किसी स्थान पर होती थी और दूसरे दिन जो है वो सूर्य कुटी में जाकर के सूरदास जी को श्रद्धांजलि देते थे और वहाँ सेमिनार होती थी। तो वहाँ एक मुजफ्फरनगर के एक प्रोफेसर थे, वो भी आए हुए थे और उन्होंने मुझसे कहा, अरे चतुर्वेदी, आप सूरदास को मानते हैं? सूरदास तो बड़ा अश्लील कवि है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उनको नमस्कार कर दिया। और क्या कहता? असल बात यह है कि अश्लीलता है क्या? असुंदर। अब असुंदर आपने किसको कहा? किसको असुंदर कहा? आपने कहा ना। तो ये जो अश्लीलता है, ये कहाँ, इसकी सीमा क्या है, वो आपकी अपनी दृष्टि में है, आपकी दृष्टि में है। अब कालिदास के कुमार संभव में, जो कालिदास ने कुमार संभव में शिवाशिव की केली का वर्णन किया है, उसको लेकर के कालिदास के ऐसे अनेक आलोचक थे जिन्होंने कालिदास के उस वर्णन में अश्लीलता देखी। लेकिन दूसरे ऐसे अनेक आलोचक थे। अब मल्लिनाथ ने तो संजीवनी व्याख्या ही लिखी थी, उसमें उसको सौंदर्य दृष्टि देखी, सुंदरता से देखा। हमारे एक बहुत ही रस देश के एक बड़े विद्वान थे, रामदेव जी, लुधियाना के थे। तो बाबा विश्वेश्वर दास जी जब तक जीवित रहे, वहाँ स्वामी हरदास जी के
केलीमाल को लेकर के बड़ी गहरी और बड़ी व्यापक गोष्ठियाँ होती थीं, राष्ट्रीय स्तर पर गोष्ठियाँ होती थीं। तो वहाँ जो है वो एक बाबा भी थे। तो रामदेव जी जब गए तो वहाँ का रहने वाला एक आदमी था, तो उनसे बोला, बाबा इस बाबा के पास में तो कोक शास्त्र है और ये बड़ा अश्लील बाबा जी है। तो उन्होंने कहा अच्छा देखते हैं कौन सा। तो रामदेव जी ने लिखा है अपनी आत्मकथा में, उसमें लिखा है कि मैं जब वो बाबा जी के पास गया तो मैंने भी देखा कि कहाँ कोक शास्त्र रखा हुआ है। तो उनके पास रूप गोस्वामी के ग्रंथ थे, उज्ज्वल नीलमणि और भक्त रसामृत सिंधु और अनुराग सागर। अब उस आदमी ने अनुराग सागर को कोक शास्त्र समझ लिया, उज्ज्वल नीलमणि को, भक्त रसामृत सिंधु को उसने कोक शास्त्र समझ लिया। अब यह उसकी दृष्टि थी, वो उसको समझ ही नहीं सकता था। अब यही कारण था कि केलमाल का प्रकाशन नहीं हुआ और पिछली शताब्दी में गूदर का हीरा निकल करके आया। तो ये जो अश्लीलता वाली जो बात है ये व्यक्तिपरक है। अब खजुराहो की जो मूर्तियां हैं, अब खजुराहो की मूर्तियों में अनेक लोग इस प्रकार की भावना रखते हैं, जबकि जो कलाविद हैं, जो सौंदर्य शास्त्री हैं, विश्व के जो कलाविद हैं, वे उसको देखने के लिए आते हैं और वहाँ संगीत समारोह होते हैं, वहाँ कला के समारोह होते हैं। अब ये अपनी दृष्टि वाली बात आती है। तो गोप समाज की जो नर नारी संबंधों की जो मर्यादा है या नर नारी संबंधों की जो रीत है, वहाँ सेक्स नहीं है, केली है। अब इसी के उदाहरण के लिए मैं सूरदास जी के कुछ पदों की बात आपके सामने रख रहा हूँ, और वो है, आयो आयो पिय ऋतु बसंत, दंपति मन सुख बिरह अंत, फाग खिलावहु संग कंत, हा हा कर तृण गहति दंत। वसंत ऋतु आई और वसंत ऋतु आने के बाद नर नारी जो साथी है उसके मन में सहज उमंग का विकास हुआ। तो ये जो मदन महोत्सव है, अब ये मदन महोत्सव है जिसका वर्णन आपने बाण भट्ट की आत्मकथा कही थी ना, तो बाण भट्ट की आत्मकथा में स्थानीश्वर का जो वर्णन है, तो वहाँ मदन महोत्सव का वर्णन है श्रीहर्ष के उसमें। अब यही मदन महोत्सव का रूप जो है वो ब्रज में विकसित हुआ। तो वो पक्षियों को देख रहे हैं, केकी कोक कपोत और खग करत कुलाहल भारी। ये पक्षी कुलाहल कर रहे हैं, कलरव कर रहे हैं। तो सूरदास जी उपमा देते हैं, उत्प्रेक्षा देते हैं, मानव ले ले नाम परस्पर देत दिबावत गारी। अब ये गारी क्या है कि ये यौन संबंधों को लेकर के जो शब्दों का जो उच्चारण होता है उसके लिए गारी कह रहे हैं। अब मदन महोत्सव में ये जो गारी है, इस गारी को लेकर के सूरदास जी ने तो जगह जगह इसको कहा ही है,
और दूसरे जो जो भक्त कवि हैं उन्होंने भी जगह जगह इस बात का उल्लेख किया है कि परस्पर देत दिबावत गारी। अब ये एक तरीके से जो काम पर जो नियंत्रण है समाज का, जो कठोरता है, ये कठोरता कहीं छूट जाती है। जैसे कुकर की वो जो सीटी आ जाती है प्रेशर कुकर में से, तो ये एक तरीके से उसकी अभिव्यक्ति है जो गारी के रूप में प्रकट हो जाती है। भाभी और देवर की वो लीला के रूप में प्रकट हो जाती है। मन कुल बधू निलज भई गृह गृह गावत अटन चढ़ी। ये ठीक है कि जो बधू की एक मर्यादा है, बहू की एक मर्यादा है, लेकिन अब चूंकि होली है तो सूरदास जी स्वयं कह रहे हैं कि मन कुल बधू निलज भई। उन्होंने उस संकोच को छोड़ दिया, उस लाज को छोड़ दिया। निलज भई गृह गृह गावत अटन चढ़ी, अपने अटाओं पर ऊपर चढ़ गई गाली को गाते हुए। आप सोचिएगा, गाली गा रही हैं, माने वो गाली क्या है? गाली भी गीत है, गाली का गीत बन गया, गीत गाली बन गया। वो ऐसा नहीं है जो किसी के लिए बुरे लगने वाली बात हो, वो शाप नहीं है, अभिशाप नहीं है, उसको वो स्वीकार करते हैं। राधा यशोदा से मिलती है तो वहाँ वो कहते हैं कि क्या तुम वृषभानु गोप की पत्नी को जानते हो? कि हाँ, वो तो छिनार है। अब सूरदास जी की उसमें वर्णन आता है। अब यहाँ ये छिनार जो शब्द है, अब यहाँ जो छिनार शब्द है वो प्यार से डूबा हुआ शब्द है। राधा भी हंसी और यशोदा तो हंसी थी, तो वहाँ सचमुच में कोई संबंध नहीं बना, लेकिन वो केली है जो भावात्मक स्तर पर है कहीं नहीं, भौतिक रूप से नहीं है, शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन भावात्मक रूप में है, शब्द के रूप में है, भाव के रूप में वो आ गया। तो इस प्रकार से जो होली का वर्णन जो किया है, मन रथनाथ हाथ सो सबही ले ले रंग भरी। स्वयं कामदेव रथनाथ, कामदेव ने अपने हाथ से ही सबके हाथों में रंग भर दिया है। अब एक विशेष रूप से जो एक लोकगीत सूरदास जी के समय में प्रचलित रहा होगा, उसका नाम है झूमक। झूम झूम झूमक सब गावत बोलत मधुरी बानी। सूरदास जी ने उल्लेख किया है, झूम झूम झूमक सब गावत। झूमक, जहां काम का भाव उन गीतों में प्रस्फुटित हो, काम का भाव जहां जग रहा हो। तो सूरदास जी ने अब जैसे वो गीत लिखा, अब ये गीत है, मानो ब्रजत करन चल मदमाती हो, गिरधर गज पे जाय ग्वाल मदमाती हो, कुल अंकुश माने नहीं मदमाती हो। और होली का मद है, तो सूरदास जी लिख रहे हैं, कुल अंकुश माने नहीं। कुल का अंकुश, वो मर्यादा जो अंकुश है, वो जैसे हाथी जो है वो अंकुश को स्वीकार नहीं करता, तो वो मदमाती हो। ये मदमाती जो ग्वालिनी है, ये कुल अंकुश माने नहीं मदमाती हो, सांकर वेद तुराय ग्वाल मदमाती हो। वेद रूपी जो सांकर है, वेद की मर्यादा रूपी जो श्रृंखला है, जो पैरों को जकड़ने वाली है, उसको उसने तुराय, उसको तोड़ दिया। सांकर वेद तुराय ग्वाल मदमाती हो, अवगाहे जमुना नदी मदमाती हो। वो मदमाती ग्वालिनी यमुना में अवगाहन कर रही है। करत तरुण जन केल केल ग्वाल मदमाती हो। वो मदमाती ग्वालिनी जल केल। अब देखिए यहाँ केल शब्द आ गया है, बड़ा स्पष्ट शब्द है, केल शब्द का उच्चारण है। करत जल केल,
जल का केल कर रही है, तो केल क्रीड़ा है। वृंदावन बीथन फिरे मदमाती हो, वृंदावन की गलियों में वो मदमाती ग्वालिनी को डोल रही है। घुंघरू घंट घुमाए ग्वाल मदमाती हो, अंग अंग छिड़के श्याम को मदमाती हो, कुंकुम चंदन गार ग्वाल मदमाती हो। ये वसंत रस के जो पद हैं वो कितने ही पद जो है वो सूरदास जी ने लिखे हैं, जो उस समय की जो होरी और जो झुंडन मिल गावत चली झूमक नंद कुमार, झूमक झूम झूम झूमक चली, जो नंद के द्वार पर जाकर के वो एक समूह बना करके जा रही हैं। या गोकुल के चौहटे रंग भीजी ग्वालन, हरिसंग खेले फाग नैन सलोने री रंगराची ग्वालिन, डरर्थ न गुरुजन लाज को रंग भीजी ग्वालिन, मोहन के अनुराग नैन सलोने री रंगराची ग्वालिन। अब ये यहाँ रंगराची ग्वालिन लेकर के उन्होंने वो झूमक लिखा है। तो धुंध में बाजे गह गही रंग भीजी ग्वालिन। अब ये रंग भीजी ग्वालिन जो है प्रत्येक पंक्ति में आएगी, वो क्योंकि ये गीत है, ये उसका एक टेक है, रंग भीजी ग्वालिन। तो पूरा का पूरा जो ये काफ़ी बड़ा जो गीत है, बहुत काफ़ी। तो हो होरी, अब यहाँ हो एक तरीके से ये कोलाहल का जो व्यंजक है कि वो कोलाहल है। होली जो है, यदि हम इस सूरदास जी के यदि इसी को हम आधार बना लें, सूरदास जी के जो 50-55 जो पद जो होली के उन्होंने लिखे हैं, तो आप ये देखिएगा कि इस होली के उत्सव से कितनी कलाओं का जन्म होता है। इसमें यदि एक एक को हम देखेंगे, ताल मृदंग बीन डप बांसुर बाजत गावत गीत। अब यदि इनको ही हम ले लें तो हम ये देखेंगे कि कितने वाद्यों की गणना, कितने वाद्य जो है इस होली के उत्सव में हैं। ढप भी है, मुरज भी है, झांझ भी है, मृदंग भी है, ढोलक भी है, तो वाद्य संगीत। अब कितने वाद्य संगीत, कितने वाद्यों का उद्भव हुआ इस उत्सव के कारण से। इस उत्सव के कारण से कितने गीत की शैलियां, जैसे रसिया है, अब ये झूमर है, और कई इसमें इसी में आप ये देखेंगे तो कितने प्रकार के जो लोक गीत हैं, उस समय गाने वाले जो गीत हैं, उन गीतों का जिक्र। तो कितने गीतों का उद्भव हुआ, कितने वाद्यों का उद्भव हुआ, और कितने प्रकार के नृत्यों का उद्भव हुआ। तो ये कला की जननी है, कला को जन्म देने, क्यों उत्सव में कलाओं का जन्म होता है। तो होली में अब जब फिर ये बात आई, गावत दे दे गान परस्पर उत हर इत वृषभानु कुशोरी। इत वृषभानु किशोरी, यहाँ वृषभानु की बेटी हैं और उधर हरि, उधर गोपाल हैं। गोपी ग्वाल गुलाल उड़ावत मत फेरे रतिपति मन धोरी, गुलाल को उड़ाते हैं। अब यहाँ भी आप ये देखिएगा कि एक नहीं है, मृगमद साख जवाद कुमकुमा केसर मिले मिले मत गोरी। अब गुलाल भी है, रोली भी है, मृगमद भी है, अरगजा भी है। अब ये भी उद्भव हो रहा है इस उत्सव में से। कितनी कलाओं का जन्म हो रहा है। नवसत सजे प्रफुल्लित आनन जनन कमुदिनी कुमार, कितने श्रृंगारों का जन्म हो रहा है। वो सजना चाहती है, अपने सौंदर्य, अपना श्रृंगार कर रही है। तो कहीं वो श्रृंगार देख रहे हैं, ताल मृदंग बजावत गावत भावत धुन मुरली थोरी को। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये जो केल है, अब देखिएगा, नैन चलावे फिर कैरी निरख होत मन लोभ और भोह मरोरे मटक के रोकत जमुना घाट, चितय मंद मुस्काए अधि जी कर ले उचाट। अब ये केली जो चल रही है उनकी, हंसत दसन चमकाय के री चका चौंधी सी होत और भगपंगत नव जलद में उर्माला गजमूत, पिचकारी रतनन जरी, पिचकारी है, रत्नों से जड़ी हुई है। तक तक छिरकत अंग, एक एक अंग को निशाना बना करके अब इस अंग पर पिचकारी डालनी है, अब इस अंग पर पिचकारी डालनी है। टेसु कुसुम नचोय के, अब टेसु का फूल है, टेसु के फूल को, अब रंग कौन सा है,
तो सूरदास जी उसका भी वर्णन कर रहे हैं कि टेसु कुसुम निचोय के अस केसर को रंग, फेंट गुलाल भराज के डारत नैनन ताक, एते पर मन हरत है कहा कहो गति वाक, इसकी कैसी गम। तो सूरदास जी ने, अब देखिए यहाँ भी जब हम देख रहे हैं तो जो नर नारी का जो संबंध है, नर नारी का जो प्राकृतिक जो नैसर्गिक जो आकर्षण है, तो वो चाहे संगीत के माध्यम से व्यक्त हो रहा है, चाहे आँखों की चितवन के माध्यम से व्यक्त हो रहा है, चाहे वो अंग परस से व्यक्त हो रहा है, नाना प्रकार की गालियों से, गालियों के गीत, गाली को कभी कभी हम दुर्वचन के रूप में, वहाँ दुर्वचन नहीं है, ये मधुर वचन है, वो सुनकर के अच्छे लग रहे हैं। होली का मौका है, होली का अवसर है। तो इस प्रकार से सूरदास जी ने होली का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। कितने कितने वाद्य आप देखिएगा, एक नाचत एक राचत, एक कर मृदंग ताल गत जत उपजावे, एक बीना एक किन्नरी एक मुरली एक उपंग, एक तुम्बुर एक रबाब भांत सो बजावे, एक पटा एक गोमुख एक आउज एक जल्लरी, एक अमृत कुंडली एक डब कर धारे। अब जो ये वाद्य हैं, ये उस जमाने में उनका प्रचलन अवश्य ही रहा होगा, जिनका वर्णन उन्होंने किया है। और अब इसमें इस प्रकार का वर्णन है कि ग्वालिन जोबन गर्व गहेली, राधे के संग कदम सहेली, कुमकुम उबट कनक तन गोरी, अंग सुगंध चढ़ाई किशोरी। इस प्रकार से वो राधा के संग जो है वो एक यूथ चलता है, और उधर से वो कृष्ण को किसी न किसी प्रकार से पकड़ लेते हैं। जब कृष्ण को वो पकड़ लेते हैं तो कृष्ण का जो अपने जो कपड़े हैं वो तो कपड़े निकाल लिए जाते हैं, उनको नारी के कपड़े पहना दिए जाते हैं, और उस समय उनको ये कहा जाता है कि राधा रानी के पैर छुओ। और जब वो निकल नहीं पाते काफ़ी कोशिशों के बाद, तब ये राधा रानी के पैर छूते हैं। अब ये वर्णन जो है, ऋतु बसंत के आगमहे मिल झूमक हो, सुख सदन मदन की जोर मिल झूमक हो, कोकिल बचन सुहावनो मिल झूमक हो, हित गावत चातक मोर मिल झूमक हो। अब इस झूमक में, झूमक एक लोकगीत का एक शैली थी, तो सूरदास जी ने झूमक लिखे हैं, उसी को उन्होंने आधार बना लिया। एक मुरली लई छड़ाय मिल झूमक हो, उनकी मुरली थी वो छुड़ा ली। एक मुख मीड़ है कुमकुमा मिल झूमक हो, और उसके मुख पर कुमकुमा मीड़ दिया। एक गारी दे उठी गाय मिल झूमक हो, एक ने उनको गाली दी। और प्यारी कर काजर लियो मिल झूमक हो, उन्होंने अपने हाथ से कृष्ण की काजर लगा दिया, मिल झूमक हो। हंस आजत पिय की आंख मिल झूमक हो, ए बिद हरिकों घेर रही मिल झूमक हो। जो घेर रही मधुमाखी, जैसे मधुमक्खी जो है वो घेर लेती हैं, ऐसे मधुमक्खियों ने कृष्ण को घेर लिया, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा थी। अब तो घात बली भली बनी मिल झूमक हो, ये घात अच्छी बनी, आज तो हमने पकड़ लिया। सो परिहस हम सारे हैं मिल झूमक हो, सुन ले हो ललन बलिवीर मिल झूमक हो। अब हम तुम्हें नगाए हैं मिल झूमक हो, अब हम तुमको नंगा करेंगे मिल झूमक हो। अब हम तुम्हें नगाए हैं, मुस्कात कहा चतुराए मिल झूमक। क्या मुस्काते हो, अब तुमको मालूम पड़ेगी कि हमसो हा हा करो। अब या तो हा हा करो, हमसे त्राहे त्राहे पुकारो, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। के हमसो हा हा करो मिल झूमक हो, और के परव कुंवर के पाए मिल झूमक हो। या फिर राधा रानी के पैरों पड़ जाओ,
तभी तुम्हारी छूट होगी, वरना तुम्हारी छूट नहीं होगी। तो इस प्रकार से जो नर नारी का जो संबंध है, नर नारी की जो केली का वर्णन है, अब यहां हम ये देखते हैं कि वो भावात्मक स्तर पर है, वो शारीरिक संबंध नहीं है, वह सेक्स नहीं है, केली है। अब जब होली बीतने को होती है तो उस समय की जो मन में जो भावना है वो कहते हैं कछु दिन ब्रज और रहो ब्रज होरी हो। अरे होरी ब्रज में कुछ दिन और रह जाती हैं। अब जिन मथुरा जाहो अहो हरि होरी हो। 15 तिथ भरे बरन हो हरि होरी है, शारद कृपा समाज अहो। ये 15 दिन फागुन मदन महीपति हरि होरी है। फागुन में राजा कौन है? मदन महीपति, कामदेव इस पर्व का राजा है। करिए एह विदराज अहो हरि होरी है, परिबा पिय चलिए नहीं हरि होरी है। सब सुख को फल फाग, सारे सुखों का जो फल है वो फाग है, अहो हरि होरी है। अंतर को अनुराग अहो हरि होरी है। यहां बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि अंतर को अनुराग, जो भीतर जो छिपा हुआ अनुराग है, जो छिपा हुआ प्रेम, जो समाज में व्यक्त नहीं होता, जिसको समाज में, जिस प्यार को हम समाज में व्यक्त नहीं कर सकते, होली में वो छिपा हुआ जो अनुराग है वो व्यक्त हो जाता है। अंतर को अनुराग अहो हरि होरी है। तो इस प्रकार से सूरदास जी ने इन 15 दिन का वर्णन किया है, जिन 15 दिन में मर्यादा राखे नहीं हरि होरी है, छिरके चंदन बारे अहो हरि होरी है। तो इस प्रकार से जो सूरदास जी ने फगुआ का, फागुन का, वसंत के वाद्यों का वर्णन बड़े विस्तार से किया है। बहुत से पद हैं, बहुत से गीत हैं, बहुत से लोकगीत हैं, जिन लोकगीतों में सूरदास जी ने अपना पदों का या उस समय की होली का वर्णन किया है।